मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 अगस्त 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इलोन मस्क ने कहा है स्टारलिंक से भारत के उन दूर दराज और ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है जहां अभी भी कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। मस्क ने कहा कि एक दिन पहले स्टारलिंक ने भारत में लाइसेंस के लिए री अप्लाई किया है। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक भारत में सबसे कम सुविधा पाने वाले लोगों, खासकर ग्रामीण इलाकों की मदद करेगा। अब देखिए, आपको बता दूं, मई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के 11,000 से ज्यादा लिस्टेड गांव में अभी भी 4G नेटवर्क तक की पहुंच नहीं है। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की नजरें भारत के इंटरनेट बाजार पर है। वे पिछले काफी समय से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की कोशिश में जुटे हैं। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी के 6 घंटे धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्र साहिल की FIR दर्ज कर ली है, लेकिन मामला अज्ञात पर दर्ज किया गया है। साहिल का आरोप है कि पेलेट गन के छर्रे लगने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं की गई। FIR दर्ज करवाने तक राहुल संसद मार्ग थाने के बाहर ही बैठे रहे और FIR के बाद छात्र के साथ थाने से निकले। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद थे। FIR दर्ज होने के बाद राहुल ने कहा कि जब दिल्ली में इतने घंटे धरना देना पड़ रहा है तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। पिछले 50 दिनों में ही चीनी 19% महंगी होकर 55.7 रुपए किलो पहुंच गई है। यह कीमतें देश भर का सरकारी औसत है। कई शहरों की फुटकर दुकानों में चीनी 65 से 70 रुपए किलो तक बिक रही है। हालांकि राहत की बात यह है, आने वाले दिनों में चीनी सस्ती हो सकती है क्योंकि सरकार ने 10 लाख टन चीनी विदेशों से मंगाने का फैसला किया है। अब देखिए, चीनी के महंगे होने के पीछे कई कारण है। सरकार की नई एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के तहत गन्ने का एक बड़ा हिस्सा चीनी की बजाय एथेनॉल बनाने में खप रहा है। वहीं एक कारण यह भी है, आने वाले समय में गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के सीजन है, यानी अगस्त से नवंबर तक मिठाइयों और कन्फेक्शनरी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में ज्यादा डिमांड और स्टॉक कम होने के चलते भी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर और बाड़मेर सेक्टर में भारतीय थल सेना का एक बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस दौरान जोधपुर आर्मी एविएशन कोर के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतमाला हाईवे की पट्टी पर सीधे उतरते और उड़ान भरते नजर आए। देखिए, आमतौर पर किसी भी सैन्य मिशन के लिए एयरबेस या पक्के हेलीपैड की आवश्यकता होती है, लेकिन युद्ध या किसी आपातकालीन स्थिति में अगर मुख्य रनवे क्षतिग्रस्त हो जाए तो सेना को आपातकालीन स्थिति में कई अन्य रास्तों की जरूरत पड़ती है। इसी रणनीति के तहत जवानों ने नेशनल हाईवे को ही अस्थायी एयरबेस में बदलकर अपनी लैंडिंग और टेक ऑफ की क्षमता को सफलतापूर्वक परखा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर जयपुर में हमला हो गया। रांका शुक्रवार सुबह 10 बजे सीतापुर के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर वहां से खदेड़ दिया। उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया। रांका के साथ मौजूद महिला समर्थकों पर भी गांव की महिलाओं ने मिट्टी फेंकी। रांका ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी गई। यह शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हुआ। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, हमलावरों की गिरफ्तारी हो और स्कूल निरीक्षण रोकने का आदेश वापस लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे और दिलावर के इस्तीफे की मांग करेंगे। दरअसल आपको बता दूं, कल राजस्थान के एक गांव में कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद अब यह मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाखों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एक किसान ने एक ही खेत में एक ही फसल का 3 बार खराबा क्लेम उठा लिया और चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है, जमीन बटाई पर दी हुई थी। बटाईदार ने भी उसी फसल का खराबा दिखाकर 7 लाख से ज्यादा का क्लेम ले लिया। एक ही खेत पर क्लेम उठाने के लिए 7 बार आवेदन किए गए थे। इनमें से 4 आवेदन मंजूर हो गए। कुल 31,15,514 रुपए का क्लेम खातों में पहुंच गया। इस मामले में कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों पर भी सवाल उठाए हैं।
अब देखिए, फर्जीवाड़ा करने वाले किसानों, CSCE मित्र संचालकों के साथ बीमा कंपनी के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, आखिर एक ही खेत की 4 पॉलिसियां क्लेम तक कैसे पहुंच गई। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर चेन्नई और MGR चेन्नई सेंट्रल जोधपुर स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन शुरू होगा। जोधपुर चेन्नई ट्रेन 29 अगस्त को रात 9:20 पर रवाना होगी और यह ट्रेन जयपुर में रात करीब 2 बजे पहुंचेगी। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, रामदेवरा जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 22 और 23 अगस्त को जोधपुर रामदेवरा भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह पूरी ट्रेन अनारक्षित डिब्बों की होगी। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 04867 जोधपुर रामदेवरा स्पेशल 22 और 23 अगस्त को जोधपुर से सुबह 9:30 बजे रवाना होगी। एक और बहुत बड़ी खबर, राज्य सरकार ने निकाय चुनाव की आचार संहिता के बीच 6 IAS और 7 RAS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। 3 APO IAS अफसरों को पोस्टिंग दी गई है। उदयपुर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी का तबादला TED आयुक्त के पद पर किया है। वहीं APO चल रहे खजान सिंह को उदयपुर के संभागीय आयुक्त के पद पर पोस्टिंग दी गई है। APO चल रहे गुएटी को OSD, HCS रीपा जयपुर, अविचल चतुर्वेदी को आयुक्त खाद्य सुरक्षा के पद पर लगाया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, बारिश के समय में सांप काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। दौसा के खवरावजी गांव में मां के पास सो रहे भाई बहन को सांप ने डस लिया। बच्चा दर्द से चीखा तो परिजन उठे, देखने पर कान पर सांप के काटने का निशान मिला। हालांकि परिजन उसे जल्द ही हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। उदयपुर से भी बड़ी खबर है। उदयपुर जिले के बालीचा गांव में एक घर के कमरे में रखे कूलर में करीब 6 फीट लंबा कोबरा सांप घुस गया। परिवार का एक सदस्य कूलर में पानी भर रहा था, तब अंदर से आवाज आई। उसने कूलर की जाली को देखा तो अंदर सांप बैठा था। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही दूसरे दिन शुक्रवार को केवल 66 मिनट चली। सुबह कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रश्नकाल में 5 मिनट, शून्यकाल में 18 मिनट कार्यवाही चली। 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC बिल पेश हुआ। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बायकॉट कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में एक बार फिर रिकॉर्ड तेजी आनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को चांदी 6500 रुपए की छलांग लगाकर 2,51,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 2,500 रुपए महंगा होकर 1,63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 2300 रुपए तेज होकर 1,48,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राजस्थान में मानसून की स्थिति काफी कमजोर बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान के छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हुई, लेकिन प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहा। अब देखिए, प्रदेश के कुछ भागों में 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन 23 अगस्त के बाद 4-5 दिन तक राज्य में मानसून और कमजोर हो सकता है। प्रदेश के कई इलाकों में अब बारिश की कमी महसूस होने लगी है। फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई है। कई बांध अभी खाली पड़े हैं। वैसे आज मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल आने वाले 4-5 दिनों के लिए बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं हुआ है। ऐसे में विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अच्छी बारिश के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अब देखिए, भले ही प्रदेश में बारिश का इंतजार हो रहा है, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। खासकर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के दौरान बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़ और अन्य घटनाओं से अब तक 219 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के भी कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।